आती जाती अपनी सांसों को ध्यान दें। ध्यान की स्थिति में बैठे रहें। यहाँ से आपको एस्ट्रल हीलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। आपको बस उसको सुनना है और उसको एक्सेप्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ से आपको सेफ एस्ट्रल हीलिंग गाइडेड किया जाएगा। तो कृपया आप इस हीलिंग सेक्शन के लिए एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करते ही आपके अंदर प्रक्रिया शुरू होगी। केवल शाकाहारियों को यहाँ बैठने की अनुमति है। आप सबका स्वागत है। सब लोग सुखासन में बैठ जाएं। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। अब यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम महान आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित करने जा रहे हैं। पहले हम महान ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सेफ मास्टर्स के समूह को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान लोकसम रामपा को आमंत्रित करते हैं। अब हम पहाड़ों में महान पहाड़ हिमालय में उपस्थित महान योगियों को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान लाहिड़ी महाशय को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान युक्तेश्वर गिरी को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सदानंद योगी को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सप्त ऋषियों को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान थियोसॉफिकल सोसाइटी के योगियों के समूह को आमंत्रित करते हैं। अब हम ग्रेट आर्किट्यूरियन को आमंत्रित करते हैं। अब हम सेवेंथ डायमेंशन की महान मास्टर लेडी नाडा को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सूक्ष्म पिरामिडों को आमंत्रित करते हैं। गोल्डन पिरामिड, डायमंड पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड और अन्य सभी उपलब्ध महान पिरामिडों को आमंत्रित करते हैं। अब हम सभी यूनिवर्सल गैलेक्सीज के महान ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। अब हम ब्रह्मांड से ग्रेट एंजल्स
को आमंत्रित करते हैं। अब हम ब्रह्मांड से ग्रेट आर्क एंजल्स को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। अब हम मदद के लिए महान मास्टर्स के समूह के साथ चिकित्सा और सर्जरी के लिए सभी आवश्यक एसेसरीज के साथ एक अस्पताल को आमंत्रित करते हैं। अब हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के पौधों से युक्त वनों को आमंत्रित करते हैं। अब हम आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद मास्टर्स चरक गुरु, सुषुत्तर गुरु और अश्विनी मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। अब हम पक्षी के राज्य, पशु के राज्य और प्रकृति के राज्य के ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा को आमंत्रित करते हैं। अब हम अपने गाइड मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। अब हम अपने परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। अब हम उन लोगों की आत्मा को आमंत्रित करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और हमें लगता है कि उन्हें इस हीलिंग क्लास से लाभ प्राप्त करना चाहिए और ध्यान सीखना चाहिए। आपको आधे मिनट का समय दिया जा रहा है। आप जिन जिन लोगों की आत्माओं को आमंत्रित करना चाह रहे हो कि उन्हें इस हीलिंग सेक्शन में लाभ होगा, तो आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने कई महान गुरुओं को आमंत्रित किया है। कृपया उन्हें सम्मान दें और उन्हें नमस्कार करें। अब हम फेस निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं और ध्यान करना शुरू करें। अब यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति एवं हीलिंग के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। आप मैं जैसा बोलती हूँ उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट करने का थॉट रखें। आप सोचें कि मेरे भौतिक शरीर में हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे इस एस्ट्रल हीलिंग में पूर्ण विश्वास है, ऐसा मन में सोचें। मुझे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मेरे माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान सीखना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। खुश रहना और शांतिपूर्वक रहना, यह संकल्प हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। हमें इसे हर समय दोहराना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। ध्यान लगाकर हमें डर को दूर करना चाहिए। बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास जो हमें अपने पिछले सभी जन्मों से प्राप्त हुए हैं, हमें
ध्यान के माध्यम से उन सबको दूर करना चाहिए और यह सभी बुरी ऊर्जाएं 5 तत्वों के साथ मिलनी चाहिए और सफेद प्रकाश में परिवर्तित होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदलनी चाहिए। अब हम सॉल्ट पिरामिड को आमंत्रित करते हैं और ये हमारे सिर पर रहे ताकि हमारे सहस्त्रहार चक्र के ब्लॉक साफ हो जाए और हमारा सहस्त्रहार चक्र उच्च ऊर्जा से भर जाए। यह उच्च ऊर्जा हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। मैं जानबूझकर की गई गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी आत्मा के जन्म से ही मेरे द्वारा अनजाने में की गई मेरी सभी बुरी हरकतें, सभी बुरे विचार, सभी गलत कार्य या किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई से मैंने किसी भी आत्मा को चोट पहुंचाई हो, वह चाहे मानव की आत्माएं हो या पशु की आत्माएं हो या जल में रहने वाली आत्माएं हो या पौधों की आत्माएं हो या जीवित आत्माएं हो या निर्जीव आत्माएं हो, मैं उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं इन सभी आत्माओं से अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इन सब आत्माओं को महान एस्ट्रल मास्टर्स की मदद से ध्यान करने का अनुरोध करती हूँ और ये आत्माएं स्थायी रूप से मुझे अपने से जुड़े कर्म बंधनों से मुक्त करें। क्षमा मांगने के बाद मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि को मैं अपनी पूर्ण आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरी पूर्ण आत्मा मुझे आगे बढ़ने में मदद करे और दूसरों को आगे बढ़ाने में भी मुझे मदद करनी चाहिए। अपनी आत्मा ही अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और अपने भगवान है। अपनी पूर्ण आत्मा से आत्मज्ञान पूछे, आपको अपनी आत्मा से आत्मज्ञान मिल जाएगा। मैं ब्रह्मांड के सभी समुद्रों को आमंत्रित करती हूँ और मैं उनसे ऊर्जा और ज्ञान देने का अनुरोध करती हूँ। मैं उन समुद्रों में मेरे 7 शरीरों के साथ डुबकी लगाती हूँ, जिससे मेरे शरीर के सभी ब्लॉक साफ हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हमारे अंदर हमारे 7 शरीर है। पहला शरीर हमारा भौतिक शरीर है और अन्य 6 और अदृश्य शरीर होते हैं। सोते समय हमारे 6 अदृश्य शरीर हमारे बौद्धिक शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं। हमारा तीसरा शरीर है जिसे इमोशनल बॉडी कहा जाता है, जिसमें उपस्थित क्रोध, भय, दर्द, चिंता जैसे भावनाएं, नकारात्मक विचार आदि है और वही हमारे बौद्धिक शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे तीसरे शरीर इमोशनल बॉडी के ऊपर स्थायी रूप से डायमंड पिरामिड बनाती है।
इससे शरीर की भावनाएं जैसे क्रोध, भय, दर्द, चिंताएं और नकारात्मक विचार स्थायी रूप से साफ हो जाते हैं। और जब भी ऐसे विचार फिर से उठते हैं तो वे कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा दूसरा शरीर इथर बॉडी है, इसे ऊर्जा शरीर भी कहा जाता है। भौतिक शरीर के रोग दूसरे शरीर की कमजोरी का प्रभाव है। हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। अब हम दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को साफ करने के लिए संकल्प लेंगे। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे दूसरे शरीर के ऊपर स्थायी रूप से सूक्ष्म क्रिस्टल पिरामिड बनाती है, जिससे शरीर के 2,72,000 नाड़ियों के ब्लॉक साफ हो जाते हैं। अगर मैंने किसी पेड़ या पौधे के साथ अपने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत किया है तो मैं उन पेड़ों और उन पौधों को आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं उन पेड़ और पौधों से विनम्रता पूर्वक माफी मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा करें और मेरे दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को जड़ के साथ साफ करें। अब हम आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद स्वामी चरक स्वामी, सुषुप्तर स्वामी, अश्विनी मास्टर और आयुर्वेदिक पौधों के साथ सब आयुर्वेदिक मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। मैं आयुर्वेद के आचार्यों को भी सम्मिलित होने का अनुरोध करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक पौधों के मास्टरों को शरीर के प्रत्येक सेल में आयुर्वेदिक पौधों के गुणों से भरने का अनुरोध करती हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स को आमंत्रित करती हूँ। महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स अपने साथ उनके महान चिकित्सा कक्षों की तकनीक ले आते हैं। महान आर्किट्यूरियंस को प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस भी कहते हैं। प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस अत्यधिक उन्नत होते हैं। वे बहुत प्यारे और शांतिपूर्ण होते हैं। वे एक तारामंडल में रहते हैं। वे किसी भी अच्छी आत्मा के साथ काम करने को तैयार रहते हैं। ये एक अच्छी आत्मा से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक अच्छी आत्मा के साथ एस्ट्रल ट्रैवल भी करने को तैयार रहते हैं। कृपया आप हमारे शरीर में रहे और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। कृपया आप हमारे मन में रहे और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को
जिंदगी भर के लिए दूर करें। कृपया आप हमारे मस्तिष्क में रहे और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। चक्र का अर्थ है एक ऊर्जा क्षेत्र, वह स्थान जहाँ शक्तिशाली ऊर्जा है। चक्र एक ऊर्जा बिंदु है, अर्थात ऊर्जा के स्रोत है। अगर इन चक्रों में ब्लॉक है तो हमें रोग लग होते हैं। हमारे 6 चक्रों के नाम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। भौतिक शरीर में 7वां चक्र है सहस्त्रहार चक्र। इसके अलावा और भी कई अन्य चक्र होते हैं। मेरी पूर्णात्मा स्थायी रूप से मेरे सभी चक्रों पर सूक्ष्म रूप से डायमंड पिरामिड बनाते हैं। ये पिरामिड सब चक्रों के ब्लॉक्स को स्थायी रूप से साफ करते हैं। सभी चक्रों को एक दूसरों के साथ तालमेल में रहना चाहिए और अच्छी ऊर्जा से भर जाना चाहिए। मेरी सभी 7 शरीरों पर मेरी पूर्णात्मा स्थायी रूप से सूक्ष्म डायमंड पिरामिड स्थापित करते हैं। ये पिरामिड स्थायी रूप से मेरे सातों शरीर के ब्लॉक्स को दूर करते हैं। सभी 7 शरीर एकजुट होने चाहिए और ऊर्जा से भरे होने चाहिए। मैं अपने सातों शरीर से ब्रह्मांड में आध्यात्मिक फैलाने के लिए प्रण लेती हूँ। अब हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेते हैं। मैं हमारी कोशिकाओं के स्वामी को धन्यवाद करती हूँ, जो हर समय हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन करते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। आत्मा को शानदार प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए। मैं सब प्रकार के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करती हूँ। यह एनलाइटेड मास्टर्स की ऊर्जा है। इनसे हमारे शरीर की हर प्रकार की नसें साफ हो रही है। हम नसों से संबंधित क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं और हम कल्पना करें कि हम उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैं अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए संबंधित क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करती हूँ। कल्पना करें कि उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरी आध्यात्मिक विकास से संबंधित रुकावटें दूर हो गई है। अब हम शरीर से संबंधित तकलीफों के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं। कल्पना करें कि उन क्रॉप सर्कल्स पर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे शरीर को की समस्याओं का समाधान हो गया है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका
की अपनी एक आत्मा होती है। मेरी पूर्ण आत्मा द्वारा बनाया गया क्रिस्टल पिरामिड स्थायी रूप से मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के ऊपर मौजूद रहे। मेरे शरीर की हर कोशिका को ध्यान करना चाहिए। हर कोशिका ध्यान करे, स्वस्थ रहे और शांतिपूर्ण रहे। दोस्तों, आत्मा के इस विकास में हम वननेस से डुअलिटी में प्रवेश कर गए हैं। डुअलिटी का अर्थ है मेरा तुम्हारा, सही गलत, जिसका अर्थ है एक से दो होना। मेरे अतीत के दौरान डुअलिटी से मेरे जीवन में कई ब्लॉक्स जमा हो गए हैं। हमें फिर से वननेस में प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर से संबंधित अवरोध, बाधाएं और ब्लॉक साफ होने चाहिए। मेरे शरीर से निकले सारे ब्लॉक्स अलसियां अग्नि पर जाएं और वहां सफेद प्रकाश में बदल जाएं, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएं। चोट, पुरानी चेतना, ऊर्जा, अनुभव, विचार, भावनाएं, विश्वास जो डुअलिटी के अनुभवों के दौरान मेरे शरीर में जमा हो गए थे, ये सब पूरी तरह से तत्काल साफ हो जाने चाहिए। दोस्तों, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप वो नहीं हो जो आपको लगता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेटिंग न करें। आप अपने आप को ओवर एस्टिमेटिंग न करें। जो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप वह नहीं हो जो आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप एक पूर्ण आत्मा है। क्रोध, भय, अपमान, घृणा, हीन भावना आदि आपके अपने बारे में ये सभी विचार है, तो ये विचार आपको अपने बारे में अपने ही पिछले जन्मों से लाए गए हैं। क्रोध, अपमान, भय, घृणा, हीन भावना आदि भावनाओं हम इसी जन्म में दृढ़ प्रतिज्ञा से दूर करनी चाहिए। अतीत के अनुभव, उदासी, दुख, अपमान से मुझे तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। अतीत की नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत मेरी कोशिकाओं, हड्डियों और शरीर से निकलनी चाहिए। मेरे सभी पिछले जीवन के नकारात्मक विचार और नकारात्मक गुणों को मेरे अंदर से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैं अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करती हूँ और अपने को प्यार करती हूँ। आप अपनी गलतियों और अपमान का अपने को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसी भावनाओं से आपकी ऊर्जा का स्तर कम होगा। मेरे शरीर और आत्मा से नकारात्मक विचार, ऊर्जा निकल जानी चाहिए। मेरी अस्वस्थता से संबंधित उदासी, असंतोषजनक जीवन की ऊर्जा मेरे शरीर और आत्मा से
निकल जानी चाहिए और सब नकारात्मक ऊर्जा एक दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित होनी चाहिए। इससे मैं एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकती हूँ। मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानती हूँ। मैं मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अपनी पूर्णता को स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक व्यायाम बताऊंगी, उसे अपने दिमाग में अभ्यास करें। आप कल्पना करें कि इस दुनिया में एक सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से आ रहा है। अब आप फिर एक बार सोचें कि एक सफेद रोशनी आ रही है। इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और वो बात असल में होने लगती है। अब सफेद प्रकाश आपके सर से आपके शरीर के अंदर फैल रहा है। आपके सिर के अंदर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपके सिर अब इस सफेद प्रकाश से भर गया है। धीरे धीरे यह सफेद प्रकाश आपके सिर के भीतर फैल रहा है। आपका पूरा सर सफेद प्रकाश से भर गया है। सफेद प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच गया है। आपकी आंखें के सब ब्लॉक साफ हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। आपके मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं बहुत सक्रिय हो रही है। आपके मस्तिष्क के कोशिकाओं के सभी ब्लॉक साफ हो रहे हैं और सभी ब्लॉक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके सभी 7 शरीरों में एक साथ प्रवेश कर रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके शरीर के और अंदर प्रवेश कर रहा है। सभी नकारात्मक ऊर्जा जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में उपस्थित है तथा उनमें मौजूद ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा एवं ब्लॉक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में कोई अंधेरा नहीं होता है। आपका सिर सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके मस्तिष्क में शांति है। सफेद प्रकाश शरीर में और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके कंठ तक पहुंच गया है। कंठ में जलन, खुजली, सनसनी, थायराइड की समस्या और गले से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो रही है और सब ब्लॉक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच गया है। आपका हृदय सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके हृदय में मौजूद डर, खौफ आदि सब साफ हो रहे हैं।
और बाहर निकल रहे हैं। यह धुएं या बादलों के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। आप अपने दिल में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सफेद प्रकाश और नीचे की ओर जा रहा है। सफेद प्रकाश नाभि तक पहुंच गया है। आपके पेट और नाभि के हर तरह के ब्लॉक साफ हो रहे हैं। हमारी छोटी अंतड़ियां और बड़ी अंतड़ियों से भी हर प्रकार के ब्लॉक साफ हो रहे हैं और सब जगह पर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सफेद ब्लॉक फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी के सारे ब्लॉक एवं रीढ़ की हड्डी के सारे दर्द दूर हो गए हैं। आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियों, हाथों की उंगलियों और आपकी छाती में सब जगह सफेद प्रकाश फैल रहा है। इन जगहों से सारे ब्लॉक और दर्द दूर हो गए हैं। आपके शरीर में सर से लेकर नाभि तक सफेद प्रकाश फैल गया है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके जांघों में भी फैल गया है। सफेद प्रकाश ने आपके गुर्दों में प्रवेश कर लिया है और यहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके घुटनों और पैरों में भी फैल रहा है और वहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को और साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और आगे बढ़ रहा है और आपके पीठ, एड़ी आदि जगहों पर फैल रहा है और यहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश पैरों तक पहुंच गया है। आपके पैरों में जो जलन हो रही है वो जलन और पैरों का दर्द दूर हो रहा है। आप एक सफेद प्रकाश के स्तंभ में बदल गए हैं। आप अपने आप को जांचो। अगर आपको लगता है कि इतनी सफाई होने के बाद भी आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉक रह गए हैं, आप उस स्थान पर सफेद प्रकाश भेजें और अनुरोध करें कि सारे ब्लॉक साफ हो जाएं। अब सफेद प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है और आपके चारों ओर फैल रहा है। अब आप सफेद प्रकाश के अंदर हैं। अब आप इस सफेद प्रकाश को पहले अपने घर और अपने घर के अंदर के सभी कमरों में भेज दें। इस सफेद प्रकाश को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों को भेजें। अब उन कार्यों के लिए भी सफेद प्रकाश भेजें जो आपके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए हैं। आपको अन्य लोगों को विकसित करना चाहिए ताकि उनकी चेतना बदल जाए और वे ध्यानी बन जाए
और शाकाहारी में परिवर्तित हो जाए। अब हम प्लीडियंस का स्वागत करते हैं और उनसे अब हम यहाँ बैठे हैं उस जगह को सफेद प्रकाश में भरने के लिए कहते हैं। हमें अब अगली प्रतिज्ञा करनी है। हमें इस सफेद प्रकाश को स्वीकारना है, पकड़ना है, विश्लेषण करना है, उपयोग करना है। यह सफेद प्रकाश हमारे तंत्र को विकसित कर रहे हैं, जिससे हम हर समय हर स्थिति में काम कर सकते हैं। मैं जहाँ भी जाऊं, मैं जिस जगह पर भी जाऊं, किसी के घर जाऊं, तो सफेद प्रकाश मेरे शरीर से निकलकर उस जगह पर फैल जाए, जिससे उस जगह की चेतना में बदलाव आ जाए। हम इस धरती पर सफेद प्रकाश को फैलाने के लिए आए हैं। आइए अब हम गुरु नानक, बुद्ध और खत्री जी को आमंत्रित करते हैं। गुरु नानक का प्यार, बुद्ध की करुणा, खत्री जी की प्रेम और करुणा मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में फैल रही है। मुझे प्यार और करुणा से भरा होना चाहिए, ताकि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार और करुणा फैला सकूं। मुझे प्रेम और करुणा को प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना चाहिए। आपको अपने प्यार का एहसास और अपनी करुणा को अपने शत्रुओं तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि आप प्यार और करुणा से भरे हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई दुनिया है। पिरामिड दुनिया, तपो दुनिया, महालोक, जनलोक, सत्यलोक इत्यादि। सत्यलोक में उच्च फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा रहती है और सत्यलोक उच्च ऊर्जा से भरा हुआ है। सत्यलोक की ऊर्जाएं सुनहरे रंग की होती है और ये ऊर्जाएं हमेशा खुश और शांति से पूर्ण होती है। अब हम सत्यलोक की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भर रही है और ये स्थान भी सत्यलोक की ऊर्जाओं से भरा होना चाहिए। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मुझे खुश रहने के लिए भौतिक जीवन और उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता में जो कुछ भी आवश्यक है, वो मुझे बिना संघर्ष के मिलना चाहिए और ये स्वाभाविक रूप से मुझे मिलना चाहिए। मुझे अपना पूर्ण जीवन जीना चाहिए। मुझे स्वास्थ्य रहने के लिए और ऊर्जा प्राप्त हो। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मेरे पास धन और स्वस्थ स्वास्थ्य होना चाहिए। मेरे पास जीने के लिए उचित धन, भोजन, स्वास्थ्य और अनुभव होना चाहिए। ये सब
हमें उच्च सिद्धांत सिखाते हैं। मुझे सुखी जीवन प्राप्त होना चाहिए। नैतिकता में मुझे सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। हमें अपनी आत्मा के प्रत्येक सूक्ष्म एवं उपसूक्ष्म कण एवं शारीरिक काया पर स्थायी रूप से सूक्ष्म पिरामिड और सूक्ष्म क्रिस्टल बनाने चाहिए और हमारी आत्मा एक उच्च ऊर्जा की क्षेत्र बननी चाहिए। हमें एक आध्यात्मिक सैनिक और मार्गदर्शन भी बनना चाहिए। हमारा प्रत्येक मिनट और हर पल बिना शर्त, बिना स्वार्थ, प्यार से भरा होना चाहिए। हमेशा खत्री जी द्वारा ब्रह्मांड में किए गए सभी कार्यों में हमें सहायक बनना चाहिए और हमेशा ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस संसार में हमें ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। इस संसार में हर एक को ज्ञानी बनना चाहिए और इस संसार की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। अब एक निर्देशित प्रक्रिया की अंतिम क्रिया के लिए आप सब निर्देशित ध्यान करेंगे। आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब हम रिलैक्सेशन की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। ये ऊर्जा हमारे शरीर को शांत करती है। अब आप अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से 3-4 बार हिलाएं। साथ ही साथ अपने शरीर को भी हल्का सा हिलाएं। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हटाएं। धन्यवाद मास्टर। हरिओम मास्टर। धन्यवाद। हरिओम, थैंक यू। हरिओम, थैंक यू। थैंक यू आंटी। हरिओम जी, थैंक यू जी। हरिओम। हरिओम आंटी, थैंक यू। बोलो बोलो उधर से हरिओम। हरिओम, थैंक यू। हरिओम, थैंक यू एवरीवन। क्या
हरिओम थैंक यू हरिओम सबको। ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हुई है। हो सके तो आप रात को सोते समय भी ध्यान करते हुए सो जाएं, तो ये जो प्रक्रिया है आपके सोते वक्त भी आपके शरीर के अंदर चलती रहेगी। धन्यवाद आप सबको। हरिओम आप सबको। धन्यवाद। हरि धन्यवाद।